नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। संसद का मॉनसून सत्र 20 तारीख से शुरू हुआ और उसी दिन से शुरू हुआ दिल्ली में प्रदर्शन करने का तरीका। सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये 20 तारीख को मॉनसून सत्र होना था, वहां पर जिस तरीके से संसद के गेट तक ये सीजेपी के प्रोटेस्टर्स पहुंचे, तब तक फिर भी ठीक था। लेकिन उसके बाद जब पीएम आवास का घेराव किया गया और उसके बाद जो ये स्थिति लगातार एक विकट स्थिति बनती जा रही है, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है, ये सवाल है कि क्या वो प्रोटेस्ट अब सिर्फ नीट पर केंद्रित है? क्या वो प्रोटेस्ट सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक केंद्रित है? दिल्ली पुलिस के साथ जिस तरीके की बर्बरता की जा रही है, वो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जब लाठीचार्ज किया गया तो कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें चोट आई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी आप देखिए जरा, जहां पर ये आरएएफ के जवान, ये पुलिस बल, जिनको ऊपर से ऑर्डर आता है कि वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखो, ये लगातार अपने कदम पीछे खींचते जाते हैं। कई बार जब मामला खराब होता है तो उसके बाद वहां पर एक्शन लिया जाता है, तो ये लाठीचार्ज की जाती है। लेकिन अब ऐसे में सीजेपी की अगर हम बात करें तो वहां पर शाम होते होते माहौल जो है वो हर रोज खराब हो रहा है। पुलिस वालों के साथ किस तरह की बर्बरता हो रही है। पुलिस वालों के हाथ में अगर लाठी है तो सामने वालों के हाथ में तलवार है। गाड़ियों को जलाने की कोशिश की जाती है, ब्लास्ट करने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए जिसमें एक एसीपी के साथ इतनी भयंकर मारपीट की गई है। वो एसीपी जिसके सर पर जिम्मेदारी है, उन्हें कहा गया कि आप वहां पर जाइए, तैनात रहिए। उसके बाद उनके साथ इस तरीके की बर्बरता, इस तरीके की मारपीट। अगर स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट था, अगर आप इसे पीसफुल प्रोटेस्ट कहते हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है? इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे वो तमाम कोई भी आंदोलन हो, निर्भया कांड हो, प्रोटेस्ट हर वक्त हुआ है। पानी की बौछारें डाली गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन क्या इस तरीके की हरकत कभी हुई? अपनी गरिमा को समझना बहुत जरूरी होता है। ये देश हम सभी का है। हम ये नहीं कह रहे कि नीट के लिए आपको धरना नहीं देना था, स्टूडेंट्स की बात थी। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब कह रही है कि ये प्रोटेस्ट जो है अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं रह गया है। छात्रों में इतनी आक्रामकता नहीं होती है। अगर आप नीट की बात कर रहे थे तो आपके हाथों में तलवार आ चुके हैं। आप पुलिस बल को अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनकी गाड़ियों पर बैठकर उनके ऊपर तलवार चला रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन को अब हाईजैक कर लिया गया है। बाहरी ताकतों का जो सपोर्ट है वो इस प्रदर्शन को मिल रहा है। और यह स्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विकट इसलिए भी है क्योंकि यह दिल्ली है। दिल्ली देश की राजधानी है और अब ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली में नहीं, चाहे वो मुंबई हो, पटना हो, देश के अलग अलग जगहों पर हो रहा है। और जेनजीज को ये कहा जा रहा है कि आप लोग आइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट में सिर्फ जेनजीज हैं? क्या सिर्फ वो लोग हैं जो नीट पेपर लीक से त्रस्त थे? नहीं, यहां पर बात हुई 370 की। यहां पर झंडे दिखे अफगानिस्तान के, यहां पर फिलिस्तीन के झंडे दिखे, यहां पर हिंदू मुसलमान की बात की गई, यहां पर नीट की बात नहीं हुई। एक बहुत अगर हम बात करें इस प्रोटेस्ट की, तो बहुत साफ शब्दों में अगर कहूं तो कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को होता है। सरकार की नीतियों के खिलाफ आप जा सकते हैं, सरकार से आप किसी भी कानून में संशोधन करने की बात कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोटेस्ट का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप देश हित में रहें। अगर आप इस तरीके से अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते हैं, अपने ही देश की सड़कों को जलाते हैं, अपने ही देश के संसद भवन को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, तो इससे आप कहां से राष्ट्र प्रेमी हो गए? एक उदाहरण के तौर पर अगर आप समझेंगे कि अगर हमारे घर में कभी किसी तरीके की लड़ाई हो, अनबन हो, नीतियों में मतभेद हो, तो क्या हम उस घर के अंदर बैठ करके उस परेशानी से सामना करते हैं, उस परेशानी को खत्म करते हैं, या फिर बुला के लाते हैं अपने 4 पड़ोसियों के घर में और कहते हैं कि इस घर में आग लगा दो? तो सोचिए ना, अगर आप अपने घर में आग लगा देंगे तो फिर आप रहेंगे कहां? वो घर आपका है, वो लोग आपके हैं। मतभेद हो सकता है, उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप बाहर के लोगों को बुला के लाओ, कहें कि इस घर में आग लगाओ, इस घर को उखाड़ फेंको। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मुद्दा ये बच्चों का है, मुद्दा ये नीट स्टूडेंट्स का है, मुद्दा ये जेनजीज का है, लेकिन मुद्दा
देश में आग लगाने का नहीं है। ये सुरक्षाकर्मी भी, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक तरफ से ये बोला जा रहा है बार बार कि छात्रों के साथ बर्बरता हो रही है, लेकिन ये भी जो सुरक्षाकर्मी वहां पर हैं, इसमें सिर्फ पुरुष नहीं है, इसमें नौजवान हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। तो इंसान, हर व्यक्ति एक ही है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। ये भी चाहते तो अपने घर बैठ सकते थे, लेकिन इनको जिम्मेदारी दी गई है कि सड़कों पर जाएं, उन बच्चों को संभालें। 5000 सुरक्षा कर्मियों के सर पर 15 से 20 हजार की भीड़ है, लेकिन बावजूद इसके इनके ऊपर इन्हें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं कि ये उस तरीके की बर्बरता इन बच्चों के साथ करें। मजबूरन इन्हें भी लाठीचार्ज करना पड़ता है और एक्शन भी लिया जा रहा है। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया अगर उन्होंने गलत तरीके से इन बच्चों के साथ कोई एक्टिविटीज की। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारा है। नीट पेपर लीक मामला गंभीर है, उस पर विचार भी किया जा रहा है, सरकार बार बार कह रही है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।